कंटिन्यू करते हैं आगे, नया टॉपिक, नया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मिस्टर मानस, ठीक है, क्या है, ओन करते हैं 2 हाउस प्रॉपर्टी, 1 एट बॉम्बे, बराबर, वेर इन हिज फैमिली रिसाइड एंड द अदर इज एट दिल्ली। बॉम्बे में कौन रहता है, फैमिली, और दूसरा घर किधर पे है, दिल्ली, बराबर, दूसरा घर कहाँ पे है, दिल्ली, विच इज़ अनऑक्यूपाइड। ठीक है, अब बोले मिस्टर मानस कहाँ रहते, लिव्ड इन चंडीगढ़, लिव्स इन चंडीगढ़। ठीक है, फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ओके, in rented house, फिर बोला फॉर द एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख एट अ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। मतलब बॉम्बे के हाउस है ना, तो एक्विजिशन के लिए उन्होंने लोन लिया है बॉम्बे के हाउस के लिए, कितना, 30 लाख एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। कब लिया था, ऑन 1/4/23, है ना, एंड ही हैज़ नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फार। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, ये तो बॉम्बे के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, बॉम्बे के लिए हो गया, एक्विजिशन के लिए लोन लिया था। अब दिल्ली के घर की बात करते तो बोला क्या है कि ही टुक अ लोन ऑफ 5 लाख एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम। कब, ऑन 1/10/23 टूवर्ड रिपेयर्स के लिए। बॉम्बे किसके लिए था, एक्विजिशन के लिए, दिल्ली के लिए जो लोन लिया वो किसके लिए, रिपेयर के लिए। ओके, सो हमें क्या चेक करना है, कंप्यूटर डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच लोन। ठीक है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डिडक्शन, कि भाई अंडर सेक्शन 24B में कितना डिडक्शन क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले कि जो मिस्टर मानस है ये क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग आउट है डिफ़ॉल्ट टैक्स से, क्या करें, प्रोविजनल जो पुराना टैक्स स्कीम है वही यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम यूज़ होगा नहीं। तो कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर, और इधर हो जाएगा अपना अमाउंट। तो सबसे पहली बात तो हम क्या बोलेंगे कि मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे एंड दिल्ली, दिस नो बेनिफिट इज़ डिराइव बाय हिम फ्रॉम सच। अब सिंपल सी बात है ना कि जो है इनके पास 2 घर है, बॉम्बे और दिल्ली में, लेकिन दोनों ही घर से कोई भी टाइप का बेनिफिट क्या हो रहा है, इनको मिल रहा नहीं है। तो सिंपल कह सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, नील एनुअल इनकम का क्लेम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, बराबर। अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और ये कहाँ पे है, दिल्ली, चंडीगढ़ में है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, वहाँ पे क्या है, रेंटेड हाउस में, कहाँ पे, रेंटेड हाउस। तो कंपटीशन करते हैं, कितना आएगा डिडक्शन। तो पहला क्या बोला, इंटरेस्ट है, किस पे, लोन है, कितना लोन लिया, 30 लाख का लोन लिया है फॉर एक्विजिशन के लिए, 30 लाख का ना। तो इंटरेस्ट कितना होगा देखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन जो रहेगा रेसिडेंशियल हाउस के लिए, वो आएगा, कितना लोन लिया है, 30 लाख का, इंटू 10%, कितना आएगा, 3 लाख। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक ये है रिस्ट्रिक्टेड अप टू 2 लाख। याद करो हमने पढ़ा था, रिस्ट्रिक्टेड कितना है, अप टू 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 2 लाख तक का क्या है, रिस्ट्रिक्शन पे। फिर दूसरा चीज़ क्या है, एक और इंटरेस्ट लिया, किसके लिए लिया इंटरेस्ट, वो 10, किसके लिए लिया है,
फॉर रिपेयर पर्पस, कितना 11% पे, तो वो कितना हो जाएगा 55,000। लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है ₹30,000। तो यहाँ पे लोअर ऑफ में क्या आ जाएगा 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ₹2,30,000 है ना। जब डिडक्शन हम चेक करेंगे एज पर अंडर सेक्शन 24B(1) और 2 में, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B में 2 लाख का। कितने का मिलेगा, 2 लाख। ओके, सिंपल था, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलो नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, Anirudh has a property whose municipal value is ₹1,30,000 per annum, ठीक है। देन फेयर रेंट कितना है, 1,10,000 पर एनम। ओके, फिर स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स है, स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स है वो कितना है, 1,20,000 पर एनम, बराबर। फिर क्या है, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर रेंट, तो 11,000 पर मंथ, बराबर। फिर अनरियलाइज लेंथ कितना है, अनरियलाइज लेंथ 11,000। ओके, तो हमें क्या फिर क्या बोला है, ही पे म्यूनसिपल टैक्स कितने पे गए, @10%, ये हो गया म्यूनसिपल टैक्स। इंटरेस्ट कितना बोरो किया है, इंटरेस्ट बोरो किया है ₹40,000 का, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। देखो फिर से समझो, सिंपल सा है, क्या क्या दिया है, हम जब इसको सॉल्व करते तब समझ में आएगा। पर्टिकुलर में स्टार्ट करते हैं, तो याद है मैंने कैलकुलेट करना बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब समझो यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहला तो हम चेक करेंगे कि भाई म्यूनसिपल वैल्यू कितना था घर का, तो म्यूनसिपल वैल्यू बोला था 1,30,000, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर रेंट कितना बोला था, फेयर रेंट बोला था 1,10,000। अब इन दोनों में चेक करेंगे, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी, तो विच एवर इज़ हायर, किस में, बिटवीन ए एंड बी, कौन सा हायर है, 1,30,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,30,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट चेक करेंगे हम कि भाई स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड है 1,20,000, इसको नाम देते हैं हम सी, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं डी। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा वो रहेगा लोअर ऑफ सी एंड डी। अब बोला सी और डी में जो लोअर कौन सा है, तो ये कितना हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, 1,20,000, कितना हो जाएगा 1,20,000, बराबर। कुछ डाउट इसमें, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड थिंग क्या है कि फेयर रेंट कितना था, 1,10,000, कितना था, ठीक है। तो एक्चुअल जो रेंट होगा, एक्चुअल रेंट, उसमें हम क्या करेंगे, जो अनरियलाइज रेंट था उसको भी ऐड करेंगे, मतलब रिसीवेबल में से हम माइनस करेंगे अनरियलाइज को सीधा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे कितना मिलेगा, 1,10,000 में से 11,000 और उसमें ऐड करने पे आएगा 1,21,000, क्योंकि 11,000 क्या था, अनरियलाइज रेंट, ऐसा रेंट जो हमें मिलने वाला नहीं है, जो लॉस में जा चुका है, बराबर, जो किस में जा चुका है, लॉस में। तो इसको मैं कहता हूँ ABCD, ये हो गया मेरा E और ये हो गया मेरा F, ठीक है। अब मैं वो यहाँ पे चेक करूँगा कि भाई ग्रॉस
एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो क्या रहेगा, हायर होगा। हायर किसका, हायर ऑफ ई एंड एफ की। भाई दोनों में हायर कौन सा है, दोनों में हायर है 1,21,000। तो ये हो गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ जी, इसको मैं क्या कहता हूँ जी। अब लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्या, ये टैक्स कितना है, टैक्स ना कितना था, 10%। 10% कितना, 1,30,000 का 10% कितना आएगा, 13,000। कितना आएगा, 13,000। तो माइनस जब करेंगे हम इसको इससे, तो आंसर आएगा 1,08,000, विच विल बी माई नेट एनुअल वैल्यू। बराबर, उसमें से हम डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन रहेगा अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन में क्या आएगा, पहला या तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो नेट एनुअल वैल्यू 30% मतलब 1,08,000 का 30% हो जाएगा, हाँ 32,400। या फिर जो इंटरेस्ट बोरो किया है, कितना बोरो किया है, 40,000, तो मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 72,400, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, माइनस करने में कितना आएगा, 35,600, 35,600। समझा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो थोड़ा और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश हैज़ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू दिया अपने को, कितना दिया है, MV इज म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज 2,50,000 पर एनम, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बोला फेयर रेंट, कितना बोला है, ₹2,00,000 पर एनम। और स्टैंडर्ड रेंट बोला है वो है ₹2,10,000 पर एनम, ठीक है। फिर बोला ये प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट था फॉर रेंट के लिए, कितना रेंट था, 20,000 पर मंथ। फिर क्या लिखा है कि टेनेंट ने क्या किया, वैकेंट किया प्रॉपर्टी ऑन 31/1/25। कब किया, 31/1/25 चैन में कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अनरियलाइज रेंट कितना हो गया, 20,000। अनरियलाइज रेंट कितना हो बचा मेरे पास अभी, ₹20,000, ये अनरियलाइज था, ओके। टैक्स था एट द रेट 8% टैक्स था, ओके। देन इंटरेस्ट जो बोरो था वो था ₹65,000 का। सो चेक करना क्या है अपने को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो सिंपल है, फिर से हम चेक करेंगे पर्टिकुलर, याद रखना है कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, उसमें बार बार चेंज। जैसे पहला आएगा मेरा कि भाई घर की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं 1 कहता हूँ, कितना दिया है, 2,50,000 लिख दिया। फिर फेयर रेंट कितना बोला घर का, इसको 2 कहते हैं, ठीक है। कितना बोला फेयर रेंट, 2,00,000, ओके। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि विच एवर इज़ हायर, किसमें, 1 और 2 में, बिटवीन 1 एंड 2। तो विच एवर इज़ हायर, हायर इज़ 2,50,000, ठीक है। इसको कहते हैं हम 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, वो कितना था, 2,10,000, इसको हम कहते हैं 4, बराबर। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट जो रहेगा, एक्सपेक्टेड रेंट, इट विल बी लोअर ऑफ व्हाट, 3 एंड 4। भाई 3 और 4 में से जो भी कम है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, तो वो होगा भाई 2,10,000, 2,10,000, ओके। देन एक्चुअल
जो रेंट होगा, एक्चुअल जो रेंट होगा उसमें क्या करूँगा मैं भाई, रिसीवेबल कितना है 2 लाख, रिसीवेबल कितना है 2 लाख, ठीक है। लॉस कितने का हुआ 20,000 का, तो 2 लाख में से जब 20,000 माइनस करूँगा तो बचेगा कितना 1,80,000। एक्चुअल रेंट कितना मिला मुझे 1,80,000। ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, मैंने नहीं दिया क्या, हाँ इसको हम कहते हैं 5 एक्सपेक्टेड रेंट को, और एक्चुअल को कहते हैं हम 6, एक्चुअल को क्या कहते हैं हम 6, ठीक है। कुछ यहाँ पे डाउट नहीं, पक्का, आगे बढ़े। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कहाँ गया, हाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो क्या होगा, वो होगा लोअर ऑफ 5 एंड 6, भाई दोनों में सबसे लोअर कौन सा है, दैट विल बी 1,80,000, क्या हो जाएगा वो 1,80,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स, जो क्या रहेगा 8% रहेगा किसका, 2,50,000 का, वो आएगा 20,000, तो बचेगा 1,60,000, ये हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें पहला आएगा 30% ऑफ NAV, 1,60,000 का 30% हो जाएगा 48,000, और दूसरा आएगा कि भाई जो भी इंटरेस्ट बोरो किया है कितना, सॉरी जो भी, हाँ इंटरेस्ट है मेरा ऑन बोरो कैपिटल पे 65,000, तो ये हो जाएगा 1,13,000, माइनस करने में मिलेगा मुझे 47,000, तो दिस 47,000 विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर रमन, अ को-ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी along with his brother holding a equal share in the property, okay, equal share in a property। तो प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यू है ₹1,60,000, प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है ₹1,50,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,70,000, ठीक है। जो रेंट रिसीव है वो है 15,000 पर मंथ, है ना, रेंट जो मिल रहा है वो है 15,000 पर मंथ, ठीक है। फिर द लोन लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो जॉइंटली टेकन है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना है 25,000, बराबर। बैंक से जो इंटरेस्ट लिया है कितना है 25,000, एंड उसमें से कितना पे कर दिया है, out of which 21,000 has been paid and interest on unpaid interest is 450 to repay the loan. Raman and his brother has taken a fresh loan of interest for charge, ओके ठीक है, चलो समझो अभी अभी। इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट कितना है 25,000 का, जिसमें से 21,000 क्या है पेड है, ठीक है। और अनपेड इंटरेस्ट पे कितना, अनपेड पे इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट है, अनपेड पे 450, सिंपल है ना। 25,000 का यार क्या था मेरा लोन था, हाँ 21,000 पे कर दिया है, बाकी जितना उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है 450। अब बोला टू रिपे दिस लोन,
इसको रिपे करने के लिए रमन एंड हिज ब्रदर ने क्या किया है, एक फ्रेश लोन लिया है जिस पे इंटरेस्ट कितना है 5000। तो एक नया फ्रेश है जिस पे इंटरेस्ट कितना है, एक और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा 5000 का। कुछ डाउट इसमें ना, बहुत अच्छी बात है, एक और नया इंटरेस्ट जुड़ गया 5000 का। फिर टैक्स कितना बोला है, टैक्स बोला है 5100 हैज़ टू बी पेड बाय द टेनेंट। टैक्स बोला है, टैक्स कितना पे करना है, टैक्स दिया ₹5100 पे करना है। तो बोला कंप्यूट द टोटल चार्जेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज करना है अपने को, मतलब कैलकुलेट करना है। सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। इधर हो जाएगा, इसको हम 2 कॉलम में करते चलो। तो पहले तो हम सॉल्व करते हैं कि भाई GAV ग्रॉस एनुअल इनकम निकालते हैं। एक बार ग्रॉस एनुअल इनकम निकल गया फिर आगे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आएगा भाई म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्युनिसिपल वैल्यू थी 1,60,000, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर रेंट कितना था, फेयर रेंट था अपना 1,50,000। हमें क्या चेक करना है, हायर, कौन हायर है, 1,60,000, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,70,000। हमें क्या चेक करना है, एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, लोअर है ना, तो लोअर कौन सा है, 1,60,000। यहाँ तो कुछ डाउट नहीं। अब एक्चुअल रेंट कितना पे किया, तो भाई 15,000 पर मंथ तो रेंट था मेरा, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो 1,80,000 आएगा, 1,80,000। तो मेरा जो GAV रहेगा वो क्या रहेगा, लोअर की हायर, लोअर की हायर, हायर है ना। तो हायर में कितना आएगा, GAV 1,80,000। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो हमने GAV निकाल लिया, अब आगे का कैलकुलेशन करें। अब यहाँ पे क्या है, टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, अब ये कौन पे करेगा, टेनेंट पे करेगा, तो इसलिए म्युनिसिपल टैक्स जो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स वो हो जाएगा बेटा नील, ठीक है। तो नील होने के बाद मेरा नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,80,000 ही रहेगा, क्योंकि टैक्स तो पे ही नहीं करना है। फिर उसमें से माइनस करूँगा मैं डिडक्शन जो आएगा अंडर सेक्शन 24 में, जिसका पहला क्या कहता है, 30% ऑफ NAV, कि भाई जो भी तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30%, तो 1,80,000 का 30% होगा 54,000। अब याद करो 2 लोन लिया है हमने, तो 2 इंटरेस्ट पे करना है। एक इंटरेस्ट है मेरा 25,000 का, दूसरा इंटरेस्ट है 5,000 का। अब टोटल इनको जब ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 54,84 बराबर। तो 1,80,000 में से जब 84 माइनस होगा तो इनकम जो बनेगा मेरा यहाँ पे, इनकम वो आएगा 96,000। अब जिससे पहले बोला था कि मैं भाई मिस्टर रमन और इसका जो भाई है दोनों सेम शेयर क्या कर रहे, होल्ड करते, तो दोनों ही क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। जब दोनों ही टैक्स पे करेंगे तो दोनों में कितना होगा, 50-50% शेयर इक्वली डिवाइड होगा। तो 50% जो रहेगा शेयर मिस्टर रमन का, तो मिस्टर रमन कितना पे करेंगे भाई, 96,000 का 50% मतलब 48,000। तो कितना हो जाएगा इनकम, 48,000। इसी था, कुछ मेरे को हार्ड नहीं लगा इसके अंदर। ऐसे ही बाकी सब भी करना रहेगा, है ना, हार्ड तो था नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं।
चल एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन, मिस्टर रमेश कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस। कब? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन प्रीवियस ईयर 2008 एंड 9। घर कब बनाया था? 2008 एंड 9 विथ 3 इंडिपेंडेंट यूनिट। 3 इंडिपेंडेंट यूनिट। यूनिट 1 50% फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, ठीक है, एट अ मंथली रेंट ऑफ 15,000। सिंपल सी बात है ना। पहला यूनिट, यूनिट 1 50% क्या था? लेट आउट प्रॉपर्टी है, रेंट पे है, बराबर। कितना रेंट है? 15,000 पर मंथ। नया क्वेश्चन है ये, कंप्लीट यहाँ पे नया क्वेश्चन कर रहे हैं। देन a sum of 3,000 could not be collected from the tenant and a notice to vacate the unit was given to the tenant. No other property of Mr. Ramesh is occupied by the tenant. अब बोला है उसमें 3,000 का क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, जो कलेक्ट नहीं हो पाया, तो नोटिस दिया गया टू वेकेट द स्पेस। ओके, यूनिट 1 रिमेन वेकेट फॉर 2 month व्हेन इट इज़ नॉट पुट टू एनी यूज़। तो ये फिर उसके बाद यूनिट 2 की बात करते हैं। अभी यूनिट 2 में क्या बोला है? 25% ऑफ फ्लोर एरिया इज यूज बाय मिस्टर रमन फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। ओके, 25% बिजनेस के लिए कौन यूज़ कर रहा है? मिस्टर रमन इटसेल्फ, मिस्टर रमन खुद के लिए। एंड यूनिट 3 का जो रिमेनिंग 25% है, इट इज़ यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ हिज रेसिडेंस। यूनिट 3 25% जो है वो रेसिडेंस पर्पस के लिए है, समझा? घर बनाया, घर को 3 यूनिट में डिवाइड किया। पहला यूनिट 50% था, उसको रेंट पे दिया था 15,000 पर मंथ के हिसाब से, लेकिन उसमें से 3,000 कलेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? वैकेंट करने के लिए दिया। वैकेंट होने के बाद के लिए 2 महीने तक ये जगह क्या था? किसी ने इसको रेंट पे लिया नहीं था। यूनिट 2 का 25% क्या है? मिस्टर रमन के खुद के बिजनेस के लिए, और यूनिट 3 का 25% क्या है? रेसिडेंस पर्पस के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यू होता है। अब वहाँ पे कुछ अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने कुछ और दिया हुआ है कि भाई मार्केट वैल्यू है घर का 1,88,000, फेयर रेंट है घर का 2,48,000, फिर स्टैंडर्ड रेंट है घर का 2,28,000, ठीक है। टैक्स जो है म्यूनसिपल टैक्स 20,000 रिपेयर इन 5,000, ठीक है। टैक्स कितना है? 20,000 रिपेयर, ओके। इंटरेस्ट कितना है? 16,000 है कंस्ट्रक्शन के लिए, और ग्राउंड रेंट पे कितना है? 6,000, एंड फायर इंश्योरेंस कितना है? 60,000, ठीक है। फिर इनकम ऑफ रमेश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से इनकम कितना था? 1,40,000, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं? हाउस रेंट और अदर एक किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है कि भाई टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। देखो सॉल्व करते सब समझेगा। पर्टिकुलर 2 कॉलम बनाते, पहला दूसरा। रुको इसको थोड़ा सी करें। ठीक है, तो इनकम स्टार्ट करते चेक करना कि भाई इनकम कितना है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यूनिट 1 की बात करते हैं कि भाई यूनिट 1 जो 50% क्या था? फ्लोर क्या था? लेट आउट था, ओके। 50% क्या था? लेट आउट। स्टार्ट करो। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? तो एक्सपेक्टेड रेंट होगा भाई हायर ऑफ होगा किसका? म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का,
देखा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा टू स्टैंडर्ड रेंट। तो अब टोटल 188 है, इसका आधा करेंगे इतना हो जाएगा 94, आधा करेंगे इतना हो जाएगा 94,000, ठीक है। और फेयर रेंट कितना है 248, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 124, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 228, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 114, है ना। तो इन सबसे जब कैलकुलेट करूँगा मैं, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, देखो पहले इन दोनों में से जो बिगर रहेगा म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो भी हायर रहेगा उसको हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, और उसके बीच में जो भी लोअर रहेगा, तो कितना आएगा 1,14,000, 1,14,000। फिर एक्चुअल रेंट की जब हम बात करते तो एक्चुअल रेंट जो रहेगा, यहाँ पे लिख देता, ये कितना आएगा मेरे पास 1,14,000, ठीक है। फिर जब एक्चुअल रेंट की बात करते तो एक्चुअल रेंट कितना था कि 15,000 तो था ही, 10 महीने, क्योंकि 2 महीने तो खाली था, लेकिन उसमें ऐसे 3,000 माइनस करेंगे ना, क्योंकि उतना तो हमने कवर नहीं कर पाया, तो 1,47,000 आएगा। तो यहाँ पे जो GAV आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो होगा हायर ऑफ एक्सपेक्टेड और एनुअल रेंट, तो कितना आएगा वो 1,47,000, 1,47,000। फिर उसमें से माइनस करेंगे हम क्या, टैक्स जो रहेगा 50% ऑफ 20,000, 20,000 टैक्स था ना, 50% मतलब कितना हो जाएगा 10,000, तो माइनस करने में कितना आएगा 1,37,000, विच विल बी नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से भी डिडक्शन होगा ना, अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन में क्या रहेगा, पहला 30% ऑफ NAV, तो 1,37,000 का 30% 41,100, और दूसरा आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 60,000, उसका 50% कितना हो जाएगा 30,000, तो ये हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये होगा 71। तो जब माइनस करेंगे तो बेटा आएगा अपना कुछ यहाँ पे 65,900, दिस विल बी इनकम फ्रॉम यूनिट 1। अब जो यूनिट 3 की बात करते क्योंकि बराबर, यूनिट 3 कितना है 25% है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना 25%। तो NAV जो रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट, जो क्या रहेगा 25% ऑफ 60,000, 60,000 का 25% कितना होगा बेटा 15,000। अब यहाँ पे NAV तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये 15,000 माइनस में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद तो इनकम कितना बचेगा मेरा यहाँ पे, बड़ा इनकम आएगा 965 में से क्या 50,900, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई PGBP कितना रहेगा, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए देख लेते हैं, बाद में हम इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बराबर। तो यूनिट 2 25% क्या था, यूज़ में था, तो बिज़नेस इनकम हम कैलकुलेट करेंगे तो वह आएगा बेटा कुछ अपना 1,40,000, वो दिया हुआ है कि रमेश का बिज़नेस से कितना हुआ था, बिज़नेस इनकम कितना था 1,40,000, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसमें से भी माइनस करेंगे क्या, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस जैसे म्यूनसिपल टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे ना म्यूनसिपल टैक्स, वो कितना रहेगा 25% रहेगा, 20 का जो हो जाएगा 5,000। फिर हम रिपेयर माइनस करेंगे,
रिपेयर कितना था 5000, उसमें से भी 25% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। फिर इंटरेस्ट जो है 60,000, उसमें से भी 25% लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 15,000, 15,000। देन ग्राउंड रेंट जो था 6,000, उसका भी 25% देंगे तो वो कितना हो जाएगा 1,500। ठीक है। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम उसका वो कितना था 60,000, उसका भी 25% लेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। तो कितना हो गया यहाँ पे देखो 5, 1, 2, 15, ये तो देखो कितना हो गया 15, 16, 17, 17 और 5 22, 22, 27, तो 27 और इधर ये 35, 13, ये हो जाएगा टोटल 37,750। जब 140 में से 37,750 जाएगा तो 1,02,250 बचेगा। तो इसमें जब मैं 50,000 ऐड करूँगा तो टैक्सेबल इनकम आएगा 1,53,150। कितना आएगा 1,53,150। सो आई होप समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।